भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और उनके 3 साथियों की पृथ्वी पर वापसी अब नजदीक है। ये सभी अंतरिक्ष यात्री 26 जून को एक्सियोम स्पेस के मिशन एक्सियोम 4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचे थे। जानकारी के अनुसार अब शुभांशु 14 जुलाई को ISS से वापसी की यात्रा शुरू करेंगे। नासा के अनुसार उनका स्पेसक्राफ्ट धरती के वायुमंडल में धीरे धीरे प्रवेश करेगा और फिर 15 जुलाई को अमेरिका से कैलिफोर्निया तट के पास समुद्र में स्प्लैश डाउन करेगा। शुभांशु शुक्ला की वापसी पर उनके माता पिता ने कहा कि 15 जुलाई को वह पृथ्वी पर वापस आ जाएंगे। कल 14 जुलाई को अनडॉकिंग होगी। शाम 4:30 बजे वे करीब ये प्रक्रिया करेंगे। शुभांशु शुक्ला का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापसी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। शुभांशु शुक्ला के पिता ने कहा कि वह जल्दी से जल्दी वापस आ जाए। हम लोगों को बहुत खुशी है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह सकुशल वापस आ जाए। हमारी दुआएं उनके साथ हैं। जब मेरी बात उनसे हुई थी तो वह बिल्कुल ठीक थे। उन्होंने बताया कि हमारे सभी काम समय पर हो गए, कोई दिक्कत नहीं होगी। वह लैब कैसी है, वह सोते कैसे हैं, सूरज कैसे उगता है, यह सब कुछ उन्होंने हमें दिखाया। बड़ा अच्छा लगा उन्हें वहाँ प्रसन्न देखकर। वह हमारे लिए गर्व का क्षण है। हम उनका अच्छी तरह से स्वागत करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। शुभांशु अपने मिशन को संपन्न करके अब वापस आने की तिथि का ऐलान हो गया है, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? अब उसको 14 तारीख को जो है कल उनकी जो है अनडॉकिंग होगी 4:30 बजे के करीब, और परसों उनका वापसी का है, जिसके लिए हम लोग गिनते दिन से इंतजार कर रहे थे। अब वो मतलब जो है वापसी हो रही है। हम लोगों को बहुत ही खुशी है और बहुत प्रसन्न है हम लोग कि जल्दी से जल्दी वो वापस आ गए। ये हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको जो सकुशल जो है पृथ्वी पर आसानी से उनका जो है ड्रैगन वापस हो, और ये हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन होगा। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? अब इतने जो दिन स्पेस स्टेशन में हो रहे हैं, अभी भी हैं, तो यहाँ से क्या प्रार्थना करते थे? हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि उनका सकुशल मिशन पूरा हो और वो सकुशल वापसी उनकी हो। यही ईश्वर से हमेशा हर समय जो है उनसे प्रार्थना करते रहते हैं, और हमारी तो ये और अपनी दुआएं भी उसको देते रहते हैं कि जो है कि तुम सकुशल वापस होगे, सब अच्छी तरह होगा। आपकी बात उनसे हुई तो उन्होंने क्या बताया? उस समय वो बिल्कुल ठीक थे, कोई दिक्कत नहीं थी। जब बात हुई थी तो बहुत प्रसन्नचित्त थे और सब बता रहे थे कि हमारा काम समय से हो रहा, जितने भी हमें वर्क दिए गए थे वो हमारे लगभग पूरे हो रहे हैं और हमारा काम समय से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी प्रकार की। हम यहाँ बिल्कुल ठीक हैं, बहुत अच्छी तरह हैं, और सभी कुछ उसमें जैसे कि वहाँ लैब कैसी है, सोते कहाँ हैं, सूरज कैसे उगता है, ये सब कुछ उन्होंने जो है हमें दिखाया और बड़ा अच्छा लगा उनको वहाँ प्रसन्नचित्त हो देखकर। ये हमारे लिए बड़ी अच्छी सूचना थी कि जो है हम उनको देखकर बड़ा खुश हुए कि वहाँ ठीक ठाक है, सब कुछ है, अच्छी तरह है। आप पिता है, आपके लिए बेहद गौरव का पल होगा जब वापसी होगी। पूरी देश और दुनिया में लोग लाइव टेलीकास्ट देखेंगे। आपके अंदर कितनी प्रसन्नता है, आप कैसे उनका स्वागत करेंगे जब आएंगे? हम लोगों को तो बहुत ही प्रसन्नता है, इतनी प्रसन्नता है कि शायद उसका अंदाज़ा नहीं है, हम लोग भी नहीं खुद अंदाज कर सकते कि दिल से कितनी खुशी है कि उनको जो है वापस देखें। और उनकी जो है इतनी परिवार में क्या माता पिता को सबसे ज़्यादा खुशी रहती है कि बच्चे को सकुशल वापस देखता है तो उसे बहुत ही खुशी होती है। हम लोगों के लिए तो बहुत ही खुशी का दिन है और बड़ी अच्छी तरह हम चाहेंगे कि उनकी आएँ, हम उनको फूल मालाओं से स्वागत करें, सब कुछ जो है उनका अच्छी तरह उनका जो है अवगत जो भी होती है, हम अच्छी तरह चाहते हैं कि उनका जो है सम्मान हो, सब कुछ। यही हमारी जो है ईश्वर से भी प्रार्थना है और दुआ भी है, सब कुछ उन्हीं से करते रहते हैं कि उनको अच्छी तरह सकुशल वापसी हो। शुभांशु जी वापस आ रहे हैं, कितनी उत्सुकता है? अभी से आप प्रसन्न दिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इससे ज़्यादा प्रसन्नता की बात हो क्या सकती है कि हमारा बेटा एक मिशन से वापस लौट रहा है, ऊपर से सफलतापूर्वक मिशन उसका कंप्लीट हो। बस यही दुआ कामना करते हैं कि किसी तरह से जल्दी वो आए और आकर हम लोगों से मिलें, मुलाकात करें। अब मिशन समाप्ति की तरफ है उनकी, अब पृथ्वी पर वापसी होने जा रही है।
इन कितने दिनों में आपने विशेष तरह का कोई पूजा पाठ क्या करते थे? अब पूजा पाठ तो विशेष होती ही रहती है, रोज ही होती है पूजा पाठ। बच्चे की सकुशलता के लिए उसके लिए प्रार्थना ईश्वर से करते रहते हैं कि हमारा बेटा अच्छे से जो है अपना मिशन कंप्लीट करे और जल्दी से जल्दी धरती पर आए और हम लोगों से आकर के मिले। भगवान से यही प्रार्थना करते रहते हैं। कल वो वापसी करेंगे, उससे पहले आप क्या प्रार्थना करते हैं और क्या कितनी उत्सुकता है? अब प्रार्थना यही कर रहे हैं कि अब ऊपर से जैसे सकुशल पहुंच गए थे उसी तरह सकुशल धरती पर वापस आए। यही भगवान से ईश्वर से मनाते हैं कि भगवान उनकी रक्षा करें, अच्छे से उनको वापस धरती पे आते समय कोई दिक्कत ना हो, किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना पैदा हो और जल्दी से जल्दी आए नीचे, वापस आकर मिले हम लोगों से। हम तो बहुत उत्सुक हैं देखने के लिए उसका कि कैसा स्वास्थ्य रहा, कैसे रहे इतने दिन ऊपर, ये सब देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं, बहुत ज़्यादा। माँ है, माँ का कहीं न कहीं बेटे को लगाव होता है और जब वो इतनी दूर सफर पे गए तो आपको कोई डर या फिर ऐसा कुछ? अब डर तो थोड़ा बहुत मन में रहता ही, मगर ठीक है बच्चे ने ये कदम उठाया है तो माँ भी उसी में शामिल, बच्चे के हर काम में माँ अपने आप शामिल हो जाती, जो जिसमें बच्चे की खुशी उसी में माँ भी खुश रहती है। तो इसलिए हमको कोई दिक्कत, कोई डर नहीं महसूस होता है। अच्छा, थोड़े दिन में वो अपने घर आएंगे, लखनऊ आएंगे, कैसे आप स्वागत करेंगे? बहुत जोरदार स्वागत करेंगे। आए तो हम तो इंतजार ही कर रहे हैं, आंखें बाहें फैलाए उनका इंतजार कर रहे हैं कि आए, उनका जोरदार स्वागत करेंगे, खूब फूल मालाओं से, बैंड बाजों के साथ, जैसे भी होगा, जो चीज़ होती होगी स्वागत समारोह में उनका स्वागत करेंगे अच्छे से। सोचा ही नहीं था जिंदगी में कि तुम इतनी ऊंचाई पे जाओगे बच्चे। लाइफ में प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।